तेल गांव के उस जंगल में एक रात कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। ये जो कहानी है, ये उसी रात की है जो उस हादसे में बचे अकेले इंसान की जुबानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी नींदें उड़ा दे। तो कहानी कुछ यूं है कि तीन दोस्त थे। एक बाइक थी और पूनम की रात थी। वो लोग बस एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। अब उन्हें क्या पता था कि ये एक मामूली सी बाइक राइड उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाली है। हाँ, तो बाइक पर सवार थे हमारे नरेटर और उनके दो दोस्त सुरेश और अजय। उन्होंने बस थोड़ी देर सुस्ताने के लिए सड़क के किनारे अपनी बाइक रोकी। बस एक छोटा सा ब्रेक। इस बात से वो लोग बिल्कुल अनजान थे कि ये छोटा सा पड़ाव उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। अब हुआ ये कि जब नरेटर और सुरेश वापस बाइक के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि अजय वहां है ही नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, अजय, अरे भाई कहाँ है तू? लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल का एक गहरा डरावना सन्नाटा था। देखिए, शुरू में तो उन्हें यही लगा कि अजय हमेशा की तरह कोई मजाक कर रहा है, शायद कहीं आसपास ही छिप गया होगा। तो उसको डराने के लिए नरेटर ने चिल्लाकर कहा, देख अजय, मैं 5 तक गिन रहा हूं, अगर तू बाहर नहीं आया ना तो हम तुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। गिनती खत्म हुई, लेकिन अजय हंसता हुआ बाहर नहीं आया, बल्कि जंगल के घने अंधेरे से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने दोनों के दिल को दहला दिया। भाई बचाओ! ये कोई मजाक नहीं था, ये साफ साफ मौत की पुकार थी। बस उस एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। अब दोनों के दिलों में खौफ था, लेकिन दोस्ती का फर्ज वो डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो बिना कुछ सोचे समझे अजय की आवाज की दिशा में जंगल की गहराइयों में दौड़ पड़े। उन्हें बस अपने दोस्त को बचाना था, चाहे सामने कोई भी हो। वो जैसे जैसे जंगल के अंदर गए, डर और बढ़ता गया। पहले तो पत्तों पर खून के धब्बे दिखे, फिर जमीन पर किसी को घसीटने के ताज़ा निशान, और फिर कुछ दूर पर उन्होंने वो मंजर देखा जिसने उनकी रूह कंपा दी। काली साड़ी में एक औरत, वो अजय को एक ऐसी तेजी से घसीट रही थी जो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी। और वो निशान उन्हें सीधे जंगल के बीच बनी एक पुरानी वीरान कोठी तक ले गए। कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों की हिम्मत जैसे जवाब देने लगी। एक तरफ नरेटर थे जो ये मान रहे थे कि अंदर कोई पागल कातिल है और उन्हें हर हाल में अजय को बचाना ही होगा। तो दूसरी तरफ था सुरेश, जिसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, ये कोई इंसान नहीं, ये चुड़ैल है, हमें यहां से भागना होगा। सुरेश के इतना मना करने के बाद भी नरेटर ने हिम्मत जुटाई और कोठी में दाखिल हो गए। अंदर सीलन और सड़न की अजीब सी गंध थी और हर तरफ मकड़ी के जाले। वो डरते डरते धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे और वहां जो नजारा था उसे देखकर तो उनकी सांसें ही थम गईं। छत से अजय की लाश लटक रही थी, बिल्कुल बेजान, और उसका सिर नहीं था। लेकिन खौफ का ये मंजर अभी अधूरा था। अपने दोस्त की सिरकटी लाश को सामने देखने के बावजूद उन्हें पास के ही एक बंद कमरे से अजय की आवाज सुनाई दी। वही आवाज मदद के लिए पुकार रही थी। ये भला कैसे मुमकिन था? कांपते हाथों से जब उन्होंने वो दरवाजा खोला तो सामने वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी, बिना सिर के, और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था, और वो जिंदा था। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे, और उसी सिर से आवाज आई, दोस्तों, मैं यहां हूं। इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। उस सिरकटी औरत ने अजय का सिर उठाया और अपनी खाली गर्दन पर रख लिया। मांस और हड्डियों के जुड़ने की एक अजीब सी आवाज आई और वो सिर उसके धड़ का हिस्सा बन गया। और फिर अजय के चेहरे से वो मुस्कुराई, एक ठंडी खौफनाक मुस्कान। ये नज़ारा देखते ही नरेटर के होश उड़ गए। वो पीछे मुड़े और अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे। कुछ दूर जाकर जब उनकी सांसें थोड़ी काबू में आईं तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले हैं। सुरेश कहाँ था? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनका दिल बैठ गया। सुरेश वापस उसी कोठी की तरफ जा रहा था। उसकी चाल में कोई जान नहीं थी, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो चिल्लाते हुए सुरेश की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश कमरे के बीचों बीच पहुंच चुका था। उस आत्मा के काबू में उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने जमीन से एक छुरी उठाई, अपने ही बाल कसकर पकड़े और एक ही झटके में अपनी गर्दन काट दी। अपने दो दोस्तों की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद अब सिर्फ वो अकेले बचे थे।
उन्होंने भागने के लिए दरवाजे की तरफ आखिरी दौड़ लगाई, लेकिन वो सिरकटी आत्मा दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। भागने के सारे रास्ते अब बंद थे। वो उस खूनी कोठी में पूरी तरह से कैद हो चुके थे। उस आत्मा ने उनकी तरफ देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जो ना तो अजय की थी और ना ही सुरेश की, एक सर्द पुरानी आवाज। उसने कहा, मेरा असली सिर ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। और फिर उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई कि सालों पहले वो इसी कोठी में अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। एक रात 3 शराबी लड़के कोठी में घुस आए। उन्होंने पहले तो उसके पति को बेरहमी से मार डाला और फिर उनमें से एक ने उस औरत का सिर भी काट दिया। उसकी आत्मा, उसकी रूह उसी दिन से यहां भटक रही थी, अधूरी, अपने खोए हुए सर की तलाश में और बदला लेने की आग में जलते हुए। तो अब नैरेटर के पास बस एक ही रास्ता था। उन्हें उस आत्मा की कहानी में छिपे सुरागों को जोड़ना था ताकि उसका असली सिर मिल सके। और अब उनकी अपनी जिंदगी इसी एक पहेली को सुलझाने पर टिकी थी। तभी उनके दिमाग में आत्मा की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा कौंधा। हत्यारे मछली तलकर खाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसने बताया था कि उसके पति ने सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। अब एक मछली 3 लोगों के लिए तो काफी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब साफ था, वो और मछली पकड़ने के लिए पास के तालाब पर जरूर गए होंगे। और सिर, हो सकता है कि कातिल ने उस सिर को उसी तालाब में फेंक दिया हो। बस इसी एक उम्मीद के सहारे वो कोठी के पास बने उस गंदे तालाब में उतर गए। अंधेरे में कीचड़ और सड़न के बीच वो अपने हाथों से कुछ टटोल रहे थे। 1 घंटा बीत गया, फिर 2। हर पल मौत का डर उन्हें जकड़ रहा था। और फिर 2 घंटों की उस खौफनाक तलाश के बाद उनके हाथ से कोई गोल और सख्त चीज टकराई। वो खोपड़ी थी। खोपड़ी हाथ में लेकर उन्होंने कोठी के पास ही दफनाए गए उस औरत के कंकाल को खोदा। उन्होंने सिर को धड़ के साथ रखा, लकड़ियां इकट्ठी कीं और कांपते हाथों से आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटों ने उन हड्डियों को छुआ, एक रूहानी चीख हवा में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। वो शख्स उस जंगल से उसी रात भाग निकला और फिर कभी पलटकर उस तरफ नहीं देखा। लेकिन उसकी कहानी आज भी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या उस जंगल में आज भी कोई भटकता है?